नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस मुठभेड़ में अभी तक 4 आतंकी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को सेना की 62 RR, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। इससे पहले कल हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान खुद को गिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। कई घंटे तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख और जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख नरवणे और अन्य अधिकारियों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके साथ ही अब रक्षा मंत्री आज उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और सैन्य कमांडरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि भारत अब कमजोर राष्ट्र नहीं रह गया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB पर पाकिस्तान ने शुक्रवार रात फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के करमारा सेक्टर में गोलाबारी की और इसी गोलाबारी में 3 नागरिकों की मौत हो गई है। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान जो है इसी इलाके के निवासियों के तौर पर हुई है। बता दें कि इससे पहले भी गुरुवार को पाकिस्तान ने सीमा पर BSF की चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 601 नए मरीज सामने आए हैं। इसे मिलाकर अब तक 12,757 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 3 दिनों में संक्रमण के करीब 1600 नए मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना संक्रमित 10 और मरीजों की मौत हो गई है। इसे मिलाकर अब तक 232 मरीजों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इसके साथ ही 112 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है। आज शनिवार को कोरोना संक्रमण से दर्ज की गई मौत कश्मीर घाटी में हुई है। बांडीपुरा की रहने वाली 80 वर्षीय महिला की मौत गत शुक्रवार रात 11:30 बजे किम्स अस्पताल में हुई। यह महिला उच्च रक्तचाप निमोनिया से पीड़ित थी और इसे 11 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 34,838 नए मामले सामने आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 10,38,716 पर पहुंच गई है, जिसमें से 3,58,692 सक्रिय मामले हैं और 6,93,551 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक 26,253 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी तनाव को कम करने के लिए 4 बार कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है। इन वार्ताओं में भारत ने लद्दाख के डेमसोंग में चीनी प्रवेश का मुद्दा नहीं उठाया है, जबकि यह क्षेत्र अन्य गतिरोध वाले बिंदुओं की तुलना में रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ चीनी सैनिक भारतीय सेना के गश्त को करने से मना कर रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने आज सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चुनाव अभियान और सार्वजनिक बैठकों को आयोजित करने को लेकर अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए कहा है। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। बता दें कि इस साल कुछ राज्यों में उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। ट्रंप प्रशासन चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्यों के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। दोनों देशों के संबंध पहले से ही खराब चल रहे हैं। इस फैसले से दुश्मनी और बढ़ जाएगी। एक सूत्र ने बताया है कि शीर्ष अधिकारी राष्ट्रपति के संवादित आदेश के लिए इसका इनपुट तैयार कर रहे हैं और साथ ही साथ ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि यह अभी शुरुआती दौर में ही है और इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं रखा गया है। इस समय की 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।